संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। 12, 13, 14 और 15 ये जो 4 श्लोक प्लस 6 छठा श्लोक जो आगे हम कर चुके हैं, इसमें अगेन ईश्वर की विभूति का वर्णन है। इस चैप्टर में तुम इस चैप्टर को थोड़ा ओवरव्यू लोगे ना तो 3 स्वरूप का वर्णन है। पहला संसार का स्वरूप उल्टे वृक्ष के हिसाब से देखा, फिर जीवात्मा के स्वरूप का वर्णन जो पिछले बार भी चला और अभी भी मैं चला रही हूँ इसको, और अब 5 श्लोक में जो है ना वो ईश्वर के स्वरूप का वर्णन है। तो अब ये 4 श्लोक और छठा भी ले लो ताकि हम पूरा इकट्ठा पढ़ेंगे तो ये बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा कि हम वापस ईश्वर की विभूति का दर्शन है। ईश्वर का स्वरूप यत् आदित्यगतं तेजः जगद्भासयते अखिलम् यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजः विद्धि मामकम्। काम आविश्य च भूतानि धारयामि अहमोजसा पुष्णामि च औषधिः सर्वा सोमः भूत्वा रसात्मकः। अहं वैष्णवरः भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचामि अन्नं चतुर्विधम् सर्वस्य च अहं हृदि सन्निविष्टः मत्तस्मृतिः ज्ञानम् अपोहनं च वेदै च सर्वे अहमेव वेद्यः वेदान्तकृत् वेदविद् एव च अहम्। सूर्य में स्थित जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है तथा जो तेज चंद्रमा में है और जो अग्नि में है उसको तू मेरा ही तेज जान। और मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूँ और रस स्वरूप अर्थात अमृतमय चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों को अर्थात वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित रहने वाला प्राण और अपान से संयुक्त वैश्वानर अग्नि रूप होकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ तथा मुझसे ही स्मृति ज्ञान और अपोहन होता है और सब वेदों द्वारा मैं ही जानने के योग्य हूँ तथा वेदांत का कर्ता और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। 5 भूत है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, एक एक से एक और सूक्ष्म है। बता रखी है बात मैंने कई बार, यहाँ पे लिख दो जरा। ये 5 भूत पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। ईश्वर अपनी विभूति का वर्णन कर रहे हैं। तो मालूम है भूति और विभूति विशेषता, बाकी तो सब में वही है लेकिन विशेषता से पहचानना आसान हो जाता है। इन श्लोकों के अंदर ईश्वर अपनी अग्नि नाम की विभूति जो है ना उसको प्रसिद्ध कर रहे हैं, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। इन 3 श्लोकों में एक ये अग्नि मतलब फायर, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, और इन सबको घेर दो और लिख दो ऊपर नीचे ईश्वर, घेरे के बाहर। ठीक है, बात तुम्हें समझ में आती है। ईश्वर ने सबको घेरा हुआ है, घेरे के अंदर और बाहर दोनों में लिख दो। पृथ्वी है स्थूल, द ग्रॉसेस्ट ऑफ ऑल, जल उससे सूक्ष्म, अग्नि उससे सूक्ष्म, वायु उससे सूक्ष्म और आकाश उससे सूक्ष्म। और सूक्ष्म का अर्थ होता है व्यापक। बहुत बार मैं बात बता चुकी हूँ, व्यापक, ज़्यादा 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 फैलाव लेकर बैठता है। पृथ्वी इतना फैलाव लेगा तो जल उससे ज़्यादा फैलेगा, अग्नि उससे भी ज़्यादा फैलेगी, वायु और ज़्यादा, और आकाश और उससे भी अधिक सूक्ष्म जो आकाश को भी घेर के बैठा है वो कौन है? ईश्वर। अमेजिंग, ये क्या इसकी व्यवस्था है। तो ये पूरा ईश्वर। अब ईश्वर की अभिव्यक्ति का नियरेस्ट एलिमेंट कौन सा है? आकाश को तुम प्रकट कर सकते हो ईश्वर के सामने, प्रभु मैं आकाश धरता हूं आपको।
ईश्वर के सामने उन्हीं की कोई वस्तु को प्रस्तुत करना, धरना, प्रतीक बनाना, नियरेस्ट सिंबल कौन सा है कि जो हम धर सकते हैं? आप आकाश नहीं धर सकते ईश्वर के सामने, आप वायु भी नहीं धर सकते. नियरेस्ट सिंबल विच सिंबलाइजेस द प्रेजेंस ऑफ गॉड इज अग्नि. इसलिए हम ईश्वर के आगे ज्योत जलाते हैं. वाई फायर? पुष्प नहीं. देखो पुष्प ठीक है, अलग अलग ढंग की विधियों के अंदर पुष्प भी आ जाता है, लेकिन जहां हम कहें हम एक ही साधन को अपनाना चाहेंगे, वहां द बेस्ट साधन इज अग्नि, फायर. अग्नि जलाते हैं. अग्नि इज द प्रतीक. इसलिए जब वो हवन करते थे तो हवन के अंदर भी अग्नि को ईश्वर का प्रतीक मानते थे. पृथ्वी नहीं, जल नहीं, वायु, आकाश तो तुम कैद ही नहीं कर सकते. अग्नि. और अग्नि का स्वभाव कैसा है? अग्नि को चाहे आप कहीं पर भी रखोगे ना, वो ऊपर की तरफ ही जाएगी. देखना, वो आप दिया पूरा उल्टा कर दो ना तो भी अग्नि ऊपर की तरफ जाएगी. अग्नि का स्वभाव ये ईश्वर के स्वभाव की ही बात कर रहा है कि यदि ईश्वर की तरफ जाना है, यू हैव टू गो अप. जहां भी हो तुम्हें वहां से ऊपर की तरफ उठना है. सो काफ़ी इसके तो रीज़न है, मैंने कहीं बताए भी थे कि अग्नि के अंदर आप कुछ भी डालो तो वो शुद्ध होके ही बाहर आएगा. अशुद्धियाँ भस्म हो जाएगी और शुद्धियाँ और अधिक प्रगाढ़ हो जाएंगी. यस और नो? आप गोल्ड को अग्नि में डालते हो तो जो इम्प्योरिटीज़ हैं गोल्ड की वो सारी चली जाएंगी और प्योरिटी और निखर कर बाहर आएगी. तो अग्नि के बहुत सारे गुण हैं और हम यहाँ इस अध्यात्म परंपरा में भी अग्नि को ईश्वर का प्रतीक लेते हैं, नियरेस्ट प्रतीक. अगर पॉसिबल होता तो हम आकाश को भी ले लेते, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज नियरेस्ट तो फिर वही है. लेकिन आकाश नहीं हुआ तो हमें लगा वायु को ले, तो वायु को भी आप नहीं कैद कर सकते, तो हमने कहा ठीक है अग्नि. अग्नि और ऊपर से अग्नि के गुण. अब इन 3 श्लोकों के अंदर 12th श्लोक के अंदर अग्नि की प्रकाश शक्ति की बात होगी, 13th में अग्नि की पोषण शक्ति और 14th के अंदर अग्नि की पाचक शक्ति. 3 शक्तियां हैं अग्नि में. पहली प्रकाश शक्ति, दूसरी पोषण शक्ति और तीसरी पाचक शक्ति. जरा मैं तुम्हें समझा दूं, फिर तुम इन श्लोकों का अर्थ अपने आप समझ जाओगे. अभी तो तुम्हें कुछ समझ नहीं आया होगा ये क्या बोल के गई. लेकिन प्रकाश शक्ति पहले 12th श्लोक के अंदर कह रहे हैं अग्नि की प्रकाश शक्ति कैसी है. मतलब अग्नि यानी कौन? ईश्वर. ईश्वर कह रहे हैं मेरा जो नियरेस्ट रिप्रेजेंटेटिव है वो किस तरह इस पूरे कॉस्मोस में वर्क कर रहा है. आई वॉन्ट टू टेल यू दैट. जो नियरेस्ट, अभी मैंने वायु और आकाश की तो बात ही नहीं कर रहा, वो तो और व्यापक है. तुम्हें जो खोपड़े में समझ में आ सकता है वो अग्नि है. तो अग्नि की मैं बात करता हूँ कि अग्नि ने इस पूरे तंत्र को कैसे संभाल के रखा है. हाउ ब्यूटीफुल इज सेइंग. आइंस्टीन को पढ़ना चाहिए था ये, तो उसको समझ में आता कि 12वें श्लोक के अंदर वो कह रहे हैं प्रकाश शक्ति. नाउ व्हाट इज प्रकाश? लाइट. लाइट, ओके. व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ लाइट? लाइट का महत्व क्या है? हाँ, भेद करने की शक्ति. लाइट का काम ही है, देखो जब तक लाइट नहीं थी, बिग बैंग से पहले कोई भेद नहीं थे. जहाँ लाइट आई वहीं से भेद होने के काम शुरू हुए ना. पूरा द्वैत जगत, पूरी ड्युअलिटी तुम्हारी बनी ही लाइट के आने के बाद. तो लाइट का सिग्निफिकेंस क्या है, लाइट का महत्व क्या है कि ये भिन्नता का दर्शन कराती है. प्रकाश का काम ही ये है कि भिन्न भिन्न का दर्शन कराना. ये काला है, ये सफ़ेद है, ये अच्छा है, ये बुरा है. द्वैत जगत में जो कुछ भी है ना, इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ लाइट. डू यू एग्री और नॉट? अभी यहाँ से लाइट चली जाए यानी एवरीथिंग बिकम्स डार्कनेस अगेन. वहाँ पर कोई भेद रहेगा? डार्कनेस मीन्स यू कैन नॉट डिफ्रेंशिएट. लेकिन धीरे धीरे प्रकाश का आता है तो उसका कार्य क्या है? अब भेद देखने की युक्ति शक्ति आ रही है. 12th श्लोक में क्या कह रहे हैं? सूर्य में स्थित जो तेज संपूर्ण, देखो इससे पहले 6th को भी पढ़ लो ताकि तुम्हें कंटिन्यूटी फील होगी. ये 6th के साथ कंटिन्यू में जा रहा है 12वां श्लोक. जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आते, उस स्वयं प्रकाश परम पद को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा, न अग्नि. ही वही मेरा परम धाम है. यानी सूर्य को भी कौन प्रकाशित कर रहा है? ईश्वर. अब आगे कहते हैं सूर्य में स्थित जो तेज है, तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, तथा जो तेज चंद्रमा में है और जो अग्नि में है उसको तू मेरा ही तेज जान. सूर्य, चंद्र और अग्नि, इनमें जो भी भेद करने का भेद, सूर्य
पूरे ब्रह्मांड के अंदर भेद कर रहा है कि नहीं? अलग 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 सब कुछ दिख रहा है। इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ सन। चंद्रमा भेद करता है कि नहीं? चंद्र की, और चंद्र का सबसे बड़ा भेद क्या होता है? वो स्त्री और पुरुष के शरीर में ही भेद लाता है चंद्रमा। इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ मून कि जो स्त्रियों के अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स वगैरह चलते हैं, इट इज बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ मून, नॉट सन। जहां ये मून यहां से चला जाए, स्त्री का शरीर और पुरुष का शरीर समान हो जाएंगे, कुछ फर्क नहीं है। हमारे शरीर के अंदर, स्त्रियों के शरीर के अंदर जो भी ये क्रिएशन का कार्य, बच्चे को अपने पेट में रखने का कार्य, उसके एक एक अंग को बनाने का, निखारने का कार्य, ये पूरी जो शक्ति मिली है, ये किससे मिली है? चंद्रमा से। चंद्रमा को प्रकाश किससे मिला है? सूर्य से। और सूर्य को प्रकाश किससे मिला है? ईश्वर से। तो पूरी लाइनेज ही ऐसी है। तो चंद्रमा की जो प्रेजेंस है, वो सबसे बड़ा कार्य क्या कर रही है? पृथ्वी पर स्त्री और पुरुष के भेद को क्लियर कर रही है। जहां चंद्रमा चला जाएगा, पुरुष और स्त्री का भेद साथ ही साथ गया, बात खत्म। उसके बाद ये आगे प्रोसेस बढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ स्त्रियों के सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है वो सारे चंद्रमा के इन्फ्लुएंस में है। जैसे ही चंद्रमा को हमने बाय बाय कह दिया, वैसे ही क्या होगा? तुम्हारे साइकिल्स बंद हो जाएंगे। साइकिल्स बंद होंगे तो तुम्हारी रिप्रोडक्टिव एबिलिटीज खत्म हो जाएगी, तुम रिप्रोड्यूस करोगे ही नहीं, तो नेक्स्ट जनरेशन नहीं आएगी, एंड द कंप्लीट तबाही कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। थोड़े टाइम बाद पूरा विनाश आ जाएगा। सो चंद्रमा के पास जो शक्ति है, वो शक्ति स्त्री पुरुष का भेद करती है। ये दो ही मेन है यहाँ पर, पुरुष और स्त्री। सूर्य की जो शक्ति है, वो पूरे बड़े बड़े खंडों का प्रकाश कर रही है। बड़ा बड़ा जो भी सोलर सिस्टम के विभाजन है, ये पृथ्वी यहाँ, मार्स यहाँ, मर्क्यूरी यहाँ, ये विभाजन सारे सूर्य ने संभाल रखे हैं। और अग्नि, वो तुम्हारे पूरे बॉडी के अंदर कितनी अग्नि है मालूम है? कितनी सारी डाइजेस्टिव फायर्स हैं। तुम्हारे आँखों में भी ज्योति है। तुम मुझे देख क्यों पा रहे हो पता है? तुम्हारी नेत्र ज्योति, नेत्र में भी एक फायर है। तुम्हारे आँखों में जो फायर है, वो विजन फायर, वो मुझे देख पा रहा है। नहीं तो सूर्य है, चंद्र है, पर कोई अंधा आदमी देख नहीं पाता। क्यों? उसके नेत्र की जो ज्योति है वो नहीं है। तो तुम्हारे अंदर भी जो ये भेद करने का कार्य कर रहा है, जो अलग अलग दिखाने का कार्य कर रहा है, ये ज्योति है। और ये ज्योति किसकी है? यानी ईश्वर तुम में है कि नहीं है? ओम सहजात्म स्वरूप परम गुरु। स्वयं में रहे तनाव से मुक्त होने के लिए अब हम डिटॉक्स श्वसन की ध्यान विधि में प्रवेश करेंगे। हमारे मन में रहे अनावश्यक विचारों को खाली करने के लिए सबसे पहले सारी एकाग्रता को आते जाते श्वासोश्वास पर ले आओ। महसूस करो कि श्वास जब भीतर जाती है तो पेट फूलता है, और श्वास जब बाहर आती है तो पेट सिकुड़ता है। कुछ देर के लिए इस फूलते और सिकुड़ते हुए पेट को पूरी सजगता से महसूस कीजिए।
अब श्वास के विज्ञान को जानते हुए हम मानसिक गिनती के आधार पर जितनी श्वास गणना भीतर लेंगे उससे दुगनी श्वास गणना को बाहर निकालेंगे। यानी यदि हम 5 गिनती श्वास भीतर लेते हैं तो 10 गिनती तक उसे बाहर निकालना होगा। इसी आवृत्ति को कुछ देर दोहराते रहें। स्मरण रहे कि श्वास लेने और छोड़ने की आवाज़ साथ बैठे किसी व्यक्ति को भी नहीं आनी चाहिए। रिलैक्स। अब श्वास को सामान्य होने दें। इसी प्रक्रिया में थोड़ी और सूक्ष्मता लाते हुए अब श्वास गणना में जितनी श्वास भीतर लेंगे उतनी ही गिनती में श्वास को भीतर रोकेंगे और उससे दुगनी गिनती में श्वास को बाहर निकालेंगे। कुछ समय तक श्वासोश्वास की इस आवृत्ति को दोहराते रहें। रिलैक्स। डिटॉक्स श्वसन के माध्यम से स्वयं के मस्तिष्क में रहे सतही अनावश्यक विचारों का रेचन होता है। आप महसूस कर सकते हैं
कि व्यर्थ के विचारों के गिरने से शरीर में स्फूर्ति और मन में हल्केपन का एहसास होता है। अब कुछ देर शरीर के विविध भाग में स्वास्थ्य का संचार और निरीक्षण करते हैं। इसके लिए एक साथ दोनों पैरों को देखें और उसमें रहे किसी भी प्रकार के खिंचाव तनाव को दूर करें। अब पेट और छाती के भाग में निरीक्षण करते हुए किसी भी प्रकार के खिंचाव को दूर करें और फिर पीठ के भाग में भी स्वास्थ्य को महसूस करें। एक बार अपनी पूरी स्पाइन को नीचे से ऊपर तक महसूस कर लें। अब दोनों हाथों में एक हल्कापन महसूस करें। किसी भी प्रकार का कोई खिंचाव मांसपेशियों में ना हो। अब एकाग्रता गले के हिस्से में आए, सहज स्थिरता का अनुभव करें और फिर चेहरे पर आते हुए हर भाग का निरीक्षण करें। महसूस करें कि आईब्रोज में किसी भी तरह का कोई तनाव ना हो और कपाल पर भी कोई दरारें ना हो। उसके बाद सिर शिखा को महसूस करें। आप महसूस कर पाएंगे कि पूरे शरीर में एक हल्केपन का एहसास है। इसी हल्केपन के क्षणों में हमारी ऊर्जा हमारे भीतर स्वास्थ्य का संचार करती है। आप सभी के जीवन में तनाव मुक्ति के क्षणों की वृद्धि हो और आप स्वास्थ्य का आंतरिक अनुभव करें, यही मंगल भावना। ओम शांति शांति शांति।